Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about mean in continuous series. पिछली वीडियो में हमने बात की थी खंडित श्रेणी में मध्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। आज हम बात करेंगे अखंडित और सतत श्रेणी में मध्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। सतत श्रेणी में जो मध्यमान की गणना की जाती है वो दो प्रकार की विधियों के द्वारा की जाती है। उसमें पहली है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरी विधि है वो है लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा सतत श्रेणी में मध्यमान की गणना की। इसे ज्ञात करने के लिए वर्गांतरों के मध्य बिंदु यानी कि जो मिड पॉइंट होता है उसे निकाला जाता है। यह निकालने के लिए वर्गांतर की निम्न और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है। इस मध्य बिंदु को x का मूल्य मानते हैं। इसके बाद मध्यमान की गणना के लिए संपूर्ण प्रक्रिया वही होती है जो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए अपनाई जाती है। मध्यमान की गणना करने का इस श्रेणी में भी वही सूत्र है जो खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के अनुसार था। m = सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। m = मध्यमान माना गया है। सिग्मा fx = मदों के मूल्य व उनकी आवृत्तियों के गुणनफल के योग को बताया गया है, और n = प्राप्तांकों की संख्या बताई गई है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा गणना के लिए आगे हम एक टेबल को देखेंगे। इस टेबल में 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल यानी कि वर्गांतर बताया गया है। सेकंड कॉलम में आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बताई गई है। थर्ड कॉलम में मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट बताया गया है, और अंतिम कॉलम में fx बताया गया है। जैसा कि फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल को दर्शाया गया है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट प्रदत्त है यानी कि 55 से 59 तक में 5 का अंतराल है, उसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से 50 से लेकर 54 के बीच में भी 5 का अंतराल है, और जो अंतिम समंक है 10 से लेकर 14 तक उसमें भी 5 का अंतराल दर्शाया गया है। सेकंड कॉलम में जो समंक है उनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है उसे दर्शाया गया है, और थर्ड कॉलम में मिड पॉइंट यानी कि 55 से लेकर 59 के बीच का मध्य बिंदु 57 है। 50 से 54 के बीच में जो मध्य बिंदु है वो 52 है, और इसी प्रकार सभी समंकों में या वर्ग अंतराल के बीच के मध्य बिंदु को तीसरे कॉलम में दर्शाया गया है। जो अंतिम कॉलम है उसमें आवृत्ति और जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु जिसे x भी कहा गया है, उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो परिणाम प्राप्त हुए उसे दर्शाया गया है। इस प्रकार जो आवृत्ति हुई है यानी कि n = 50 और जो fx आया है 1480। तो मध्यमान निकालने के लिए m = सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n किया गया है, जिसमें m = मध्यमान, सिग्मा fx = मदों के मूल्य और उनकी आवृत्तियों के योग के गुणनफल, और n = प्राप्तांकों की संख्या को इस सूत्र में रखकर यानी कि 1480 डिवाइडेड बाय 50 करके प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्यमान निकाला गया है। अब हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में लघु विधि द्वारा जो मध्यमान निकाला जाता है उसकी
क्या प्रक्रिया होती है। लघु विधि में सबसे पहले वर्गांतरों के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट को ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु ज्ञात करने की विधि वही है जो प्रत्यक्ष विधि में निकाली गई थी। ये मध्य बिंदु ही मध्य यानी कि x के मूल्य होते हैं। मध्य बिंदुओं में किसी भी मूल्य को कल्पित मध्यमान मानकर उसकी सहायता से x के सभी मूल्यों के विचलन यानी कि dx ज्ञात किए जाते हैं। विचलन ज्ञात करने के लिए x के मूल्यों में से कल्पित मध्यमान को घटाकर उसमें वर्ग अंतराल का भाग दिया जाता है और जो भी विचलन प्राप्त होते हैं यानी कि dx उसको आवृत्तियों से यानी कि f से गुणा कर दिया जाता है और जो प्राप्त गुणनफल आता है उसका योग यानी कि सिग्मा f dx ज्ञात कर लिया जाता है। लघु विधि द्वारा जो मध्यमान निकाला जाता है या मध्यमान की गणना की जाती है उसके लिए निम्न सूत्र को काम में लिया जाता है। m इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n इंटू आई। m बराबर मध्यमान, a बराबर कल्पित माध्य, सिग्मा f dx इक्वल टू विचलनों और आवर्तियों के गुणनफल का योग, n बराबर आवर्तियों का योग और i बराबर वर्ग अंतराल। लघु विधि द्वारा सतत श्रेणी में मध्यमान निकालने के लिए उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर एक टेबल बताई गई है, उसमें 5 कॉलम दर्शाए गए हैं। पहले कॉलम में वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल को दर्शाया गया है, जैसे 55 से 59, 50 से 54 और इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप से अंत में 10 से लेकर 14 यानी कि जो वर्ग अंतराल है इन सभी के बीच में 5 आया है, 5 है। दूसरे कॉलम में आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है, यानी कि जो भी समंक हैं वो कितनी बार आए हैं। तीसरे कॉलम में मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट दर्शाया गया है। यह मिड पॉइंट जो क्लास इंटरवल है 50 से लेकर 59, 50 से लेकर 54, 45 से लेकर 49, इसी प्रकार यानी कि जो बीच का बिंदु है उसे इस कॉलम में दर्शाया गया है, यानी कि 55 से 59 के बीच में 57 मध्य बिंदु है। फोर्थ कॉलम में विचलन dx यानी कि जो सभी समंकों में x यानी कि मध्य बिंदु मिड पॉइंट है उसमें से a यानी कि यहाँ पर 32 को कल्पित माध्य माना गया है, तो 57 में से 32 को माइनस कर दिया गया है। फिर जो सभी वर्गों में अंतराल आया है यानी कि 5 उससे डिवाइड कर दिया गया है। इस कॉलम में विचलन को दर्शाया गया है। इसी प्रकार 32 को जिसे कल्पित माध्य माना गया है उसे 0 माना गया है और 0 से बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर और 0 से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में विचलन को दर्शाया गया है। अंत में जो अंतिम कॉलम है उसमें f dx यानी कि जो आवृत्ति है और जो dx यानी कि विचलन है उसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है। इस प्रकार इस सारणी में जो आवृत्तियों का योग है वो 50 आया है और जो f dx है वो -24 आया है। अब गणना करने के लिए इसे सूत्र के माध्यम से m इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाय n इंटू
I, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कल्पित माध्य है A वो 32 है, प्लस जो सिग्मा FDX है वो -24 है, और जो n है यानी कि डिवाइडेड बाय 50 करके उसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। इस प्रकार हमें जो 29.6 परिणाम प्राप्त हुआ